Hello bachcho, let's discuss this question. Hemozoin is A precursor of hemoglobin, B toxin released from streptococcus infected cells, C toxin released from plasmodium infected cells या D toxin released from hemophilus infected cells. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है हीमोजॉइन के बारे में जानना। तो हीमोजॉइन जो है वो बेसिकली प्रोड्यूस की जाती है प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम प्रोड्यूस करता है और मलेरिया के दौरान ये दिखता है बेसिकली। और इससे क्या होता है, ये रेस्पॉन्सिबल होती है रेस्पॉन्सिबल फॉर चिल्स एंड हाई फीवर recurring 3 to 4 days during malaria, recurring every 3 to 4 days ड्यूरिंग मलेरिया। जब मलेरिया होता है 3-4 दिनों के बाद ही हाई फीवर और चिल्स आने लगते हैं, और इसको कॉज करने वाला यही एक टॉक्सिन होता है जिसका नाम है हीमोजॉइन ड्यूरिंग मलेरिया। और बेसिकली ये कब होता है, ये जो फीवर वगैरह है, ये जो हीमोजॉइन निकलता कब है, ये जो टॉक्सिन है वो रिलीज होता है ब्लड स्ट्रीम में। टॉक्सिन रिलीज्ड होता है टू ब्लड स्ट्रीम, कैसे? ड्यू टू बर्स्टिंग ऑफ आरबीसीज, ड्यू टू बर्स्टिंग ऑफ इन्फेक्टेड आरबीसीज। तो ये मलेरिया साइकिल के अंदर आपने देखा होगा, प्लाज्मोडियम के साइकिल के अंदर आपने देखा होगा। तो आपको बस क्वेश्चन में इतना पूछा गया था कि हीमोजॉइन क्या है। हमने देखा हीमोजॉइन एक ऐसा टॉक्सिन है जो कि प्लाज्मोडियम स्पीशीज प्रोड्यूस करता है। ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर चिल्स एंड हाई फीवर रिकरिंग एवरी 3 to 4 days ड्यूरिंग मलेरिया। और ये जो टॉक्सिन है ये रिलीज हो जाता है टू ब्लड स्ट्रीम ड्यू टू बर्स्टिंग ऑफ इन्फेक्टेड आरबीसीज। तो चलिए हम ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है प्रीकर्सर ऑफ हीमोग्लोबिन, बिल्कुल गलत। सी टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस, नहीं, स्ट्रेप्टोकोकस और ये जो हीमोफाइलस ये दोनों आपकी निमोनिया कॉज करते हैं, दोनों आंसर नहीं है। बी और डी भी ऑप्शन नहीं है। सी ऑप्शन कहता है टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल्स, ये ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल्स। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।